बच्चों, आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट या जिसको हम वर्गमूल भी कहते हैं। तो स्क्वायर रूट हिंदी में इसको वर्गमूल कहते हैं। स्क्वायर रूट और वर्गमूल पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हमें देखनी होंगी। जैसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि ये एक वैल्यू है 17424। क्या आप इसका स्क्वायर रूट आसानी से निकाल सकते हैं? यस, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसका स्क्वायर रूट होता है 132। एक समय आप ऐसा आएगा कि जैसे हमने इमीडिएट लिख दिया, ऐसे आप भी लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसका स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। पहले तो 1 to 9 स्क्वायर्स हम देख लें कि क्या होते हैं। 1 का स्क्वायर होता है 01, 2 का स्क्वायर होता है 04, 3 का स्क्वायर होता है 09, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, 8 हो गया, यस। 9 का स्क्वायर होता है 81 और 10 का तो आपको पता ही है 101। इनमें एक खासियत है, देखिए 1 पर किसके किसके स्क्वायर ख़त्म हो रहे हैं, यानी कि 1 फर्स्ट डिजिट में किस में 1 आ रहा है। इसमें आ रहा है 1 में और 9 में। यानी स्क्वायर्स अगर हम निकालेंगे तो फर्स्ट डिजिट में 1 किस में आ रहा है, 1 एंड 9। ये 1 आ रहा है 1 एंड 9 के स्क्वायर्स में। दूसरा 4 देखते हैं किस में आ रहा है। 4 यहाँ आ रहा है और 4 यहाँ आ रहा है। मीन्स 4 आ रहा है 2 के स्क्वायर में, 2 के स्क्वायर में और 8 के स्क्वायर। नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं 9 किस में आ रहा है। 9 3 में आ रहा है और 9 7 में आ रहा है। तो 9 किस में आ रहा है, 3 में आ रहा है और 7 में आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं 6 किस में आ रहा है। 6 4 में आ रहा है और 6 6 में आ रहा है। यानी कि आपका 6 आ रहा है 4 में और 6 में, 4 के स्क्वायर में और 6 के स्क्वायर में। ठीक है, इसका मतलब अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट फर्स्ट डिजिट 1 मिलेगी। 9 का स्क्वायर करेंगे तो फर्स्ट डिजिट 1 मिलेगी। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 मिलेगा। मीन्स ओवरऑल 1 लास्ट में 9 और 1 के स्क्वायर्स में आता है, 4 2 और 8 के स्क्वायर में आता है। इनका एडिशन अगर देखते हैं, 9 और 1 का एडिशन 10, 2 एंड 8 का एडिशन 10, 3 और 7 का एडिशन 10 और 4 और 6 का एडिशन 10। मीन्स सबके एडिशन 10 है। इसको अभी थोड़ा सा देख लें आप, क्योंकि ये स्क्वायर्स में काम आएगा। आगे चलिए स्क्वायर्स निकालते हैं और हम बताते हैं इनका यूज़ क्या है। जैसे फर्स्ट नंबर का स्क्वायर हम निकालने जा रहे हैं 1936, 1936। इसमें हम क्या करें कि सबसे पहले इन 2 नंबर्स का पार्टीशन करें। 2 नंबर का पार्टीशन करने के बाद हम देखें फर्स्ट डिजिट में क्या आ रहा है, 6। तो 6 किसके स्क्वायर्स में आता है ये हमें देखना है। 6 आता है किसके स्क्वायर में, 4 और 6 के स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, यानी 6 आता है 4 और 6 के स्क्वायर में। तो पहले हमने यहाँ पर इस नंबर को लिख दिया 4 एंड 6। यानी कि इसके स्क्वायर 1936 का स्क्वायर निकालेंगे तो जो हमें पहली डिजिट मिलेगी वो या तो 4 मिलेगी या तो 6 मिलेगी, है ना। चलिए दूसरे स्टेप पे आते हैं। अब हम यहाँ पर 19 को देखते हैं। 19 को देख करके हम ये सोचें कि 19 से लेसर किसका स्क्वायर पड़ता है। जैसे 3 का 9 पड़ता है, बहुत छोटा हो गया। 4 का 16 पड़ता है, या ये हो सकता है 5 का 25 ज़्यादा हो रहा है। यानी ये 4 का स्क्वायर जो है ये 19 से कम है, तो हमने लिख दिया 4 का स्क्वायर 16 होता है और जो 19 से कम है।
अब बस आपके डिजिट बन गए। अब या तो ये 44 बनेगा, या तो 44 बनेगा, या तो फिर 46 बनेगा। अब हमें यही चेक करना है कि ये 44 बनेगा या 46 बनेगा। वो कैसे चेक करते हैं? ये जो नंबर आया हमारा 4, इसके नेक्स्ट नंबर में इसको मल्टीप्लाई कर दो। 4 के बाद क्या आता है? 5। 5 में हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, आया 20। अब आप ये देखिए, ये नंबर 19 20 से लेसर है या ग्रेटर है? लेसर है, यानी छोटी संख्या लेंगे, 4 लेंगे, यानी इसका जो रूट वैल्यू होगी वो 44 होगी। ठीक है? नहीं अगर समझ में आया है तो रिवाइंड करिए और एक बार फिर से देख लीजिए। कुछ नंबर्स के स्क्वायर्स हम और निकालते हैं तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन उसके पहले हम इन डिजिट्स को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि 1 में क्या आएगा, 194 में 289 में 376 में 46। चलिए एक डिजिट और निकालते हैं, वो है 2916। हमने बोला यहाँ से पार्टीशन करना है, यहाँ से पार्टीशन कर दीजिए। अब देखिए 6, इसकी पहली डिजिट पड़ रही है 6। 6 किस में आता है? अभी हमने बताया था, बैक जा कर के देख लीजिए, 4 और 6 में। 6 आता है 4 और 6 में। 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36। अब हमें क्या करना था? इस 29 को चेक करना है कि ये इससे लेसर स्क्वायर कौन सा? 5। 5 5 जा 25, यानी कि ये डिजिट और 6 36 हो जाएगी, यानी ग्रेटर हो जाएगी, यानी 5 5 जा 65। तो ये हो गया 5। अब आपको पता चल गया होगा कि नंबर या तो 54 होगा और या फिर 56 होगा। इसको चेक करने के लिए हमें क्या बताया? ये जो 5 है इसके सक्सेसर से, यानी इसके बाद वाले नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 5 जा 30। अब 30 देखिए इससे लेसर है या ग्रेटर है? 30 से ये लेसर है, यानी लेसर वाली लेंगे, यानी 54 हो गया इसका रूट वैल्यू। मुझे लगता है आप लोगों को काफ़ी क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर होगा तो कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं, ढेर सारे एग्जांपल्स देखते हैं, आपको बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर इज 5184, रूट वैल्यू। अगेन यहाँ पर 4 आया। 4 किस में आता है? आप लोगों को पता होगा कि 4 किस में आता है? 2 और 8 में, क्योंकि 2 2 जा 4, 8 जा 64, यानी ये आएगा 2 में और 8 में। यानी आपको ये तो पता चल गया इसकी जो फर्स्ट डिजिट है वो या तो 2 होगी या तो 8 होगी। अभी हमने पार्टीशन तो किया ही नहीं, पार्टीशन कर दिया। अब 51 किसके स्क्वायर में आ रहा है? लेसर में। 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, यस 7 7 जा 49। अब आपको फिर क्लियर हो गया, या तो ये 72 होगी या फिर ये 78 होगी। ये चेक करने के लिए क्या करेंगे? 7 को नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 का नेक्स्ट डिजिट क्या है? 8, तो 7 8 जा 56। चेक करिए, ये 51 56 से छोटा है ना, इसलिए छोटी वाली डिजिट लेंगे, 2 लेंगे, यानी ये हो गया 72। इसका स्क्वायर रूट हो गया 72। चलिए लास्ट एक और 2 डिजिट का देखते हैं, फिर हम 3 डिजिट का देखेंगे। तो 2 डिजिट का लास्ट में एक और देखते हैं, फिर एक होमवर्क देंगे जो आप करिएगा। नेक्स्ट है 7396, रूट, यहाँ से पार्टीशन। 6 लास्ट में किस में आता है? 4 में या 6 में। 4 4 जा 16, 6 6 जा 36, 79 किस स्क्वायर में आएगा? चलिए देखते हैं। 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, यानी किस में आया? 8 में आया। 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, ज़्यादा हो रहा है 80। अब आपको क्लियर हो गया, या तो ये 84 होगी या तो ये 86 होगी। क्या करें, कैसे करें? 8 के बाद की डिजिट कौन सी है? 9। 8 9 जा 72, और ये देखिए 72 से ग्रेटर हो रहा है, यानी बिगेस्ट नंबर 6, 86 इसका रूट वैल्यू होगी। मुझे लगता है आप लोगों को 2 डिजिट के नंबर्स क्लियर हो गए होंगे, 4 डिजिट के रूट वैल्यूज़ क्लियर हो गई होंगी। चलिए कुछ और बढ़ा लेते हैं, 5 डिजिट की रूट वैल्यूज़ को लेते हैं। ये 5 डिजिट को कैसे निकालेंगे? एक नंबर हमने लिया
1 3 9 2 4। यहाँ भी सिमिलरली वैसे ही करना है, पार्टीशन कर दिया। 24 4 किस में आता है आपको पता होगा, 4 आप लोग बताएं किस में आता है, 2 and 8 में, क्योंकि 2 2 जा 4 और 8 8 जा 64, यानी 2 और 8 में आता है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं, ये किसका स्क्वायर बनाएगा। लेसन में 11 11 जा 121 होता है, 12 12 जा 144 होता है, यानी 144 से ग्रेटर हो रहा है, 121 के अंदर आ रहा है, यानी 11 मीन्स मिल गया आपको। या तो ये 112 होगा और या 118 होगा। कैसे चेक करें, इस 11 को 12 से, इसके सक्सेसर से, नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, तो 12 10 जा 120 और 12 11 जा 132। और देखिए ये नंबर 132 से ग्रेटर हो रहा है, यानी 8 लेंगे, यानी ये हुआ स्क्वायर रूट ऑफ 118। क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ तो बस एक एग्जांपल और लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। चलो, रूट वैल्यू ऑफ 12544, ठीक है। इस रूट वैल्यू को निकालने के लिए हमने यहाँ से पार्टीशन कर दिया, फिर देखते 4 आ रहा है। 4 आपको पता है 4 किस में आएगा, 2 के स्क्वायर में, 2 2 जा 4, 8 8 जा 64, यानी 2 and 8 में। यानी ये आपको पता हो गया कि फर्स्ट डिजिट या तो 2 होगी या तो 8 होगी। 125 को देखते हैं, 11 का स्क्वायर 121 होता है, यानी 11 ही आएगा। अब या तो ये नंबर बनेगा 112 या ये बनेगा 118। ओके, कैसे, 11 को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया 132। 132 से लेसर है, लेसर का मतलब छोटा वाला नंबर आएगा, यानी ये हो जाएगा 112, इसका स्क्वायर हो गया 112। तो बच्चों लगता है मुझे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो इसकी प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि चीज़ें भूलती बहुत ज़रूरी है। समझते समय तो लगता है समझ में आ गई, लेकिन भूलती बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको लगे कि आपको कुछ अचीव हुआ है, कुछ समझ में आया हो, तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करिए। वैसे होमवर्क हम आपको दे रहे हैं, ये होमवर्क में इन 2 डिजिट्स का रूट वैल्यू निकालिए, 4 डिजिट की ये और 5 डिजिट की 17424, और इसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम चेक करेंगे किस बच्चे का सही है और किस बच्चे का सही नहीं आया है। ओके, बाय, थैंक यू।